हम आए हैं माघ मेले में, जो कल्पवास वाले बाबा जी लोग अपना यहाँ पे शिविर लगाते हैं। इस शिविर के बारे में बात करेंगे। जो सुदर्शनाचार्य जी महाराज हैं, जो अयोध्या से चल के आए हैं, तो इनसे थोड़ा सा बात करेंगे कि बाबा अपने बारे में थोड़ा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सुदर्शनाचार्य। हाँ, तेज आवाज में थोड़ा सा। मैं आश्रम का संचालक हूँ। ठीक है। मान जी नहीं है अभी हाँ। हमारे बीच में, वो अयोध्या गए हैं। हाँ हाँ। और कुछ सारा सामान लाना है ना, व्यवस्था थोड़ा पिछले बार के बाद इस बार खामियां बहुत है। अच्छा, पिछले बार और इस बार में अंतर क्या लग रहा है आपको? बहुत अंतर है। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। हाँ, आपको लग रहा है कि बहुत सारा परेशानियां हो रही हैं? हाँ, परेशानी है। क्या क्या परेशानी है? अब देखिए, जैसे चक्कर प्लेट नहीं है, लाइट की व्यवस्था, हम अंधेरे में रह रहे हैं। पहले दिव्य व्यवस्था थी महाराज, लग रहा था कि नहीं सनातनी। तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम ये व्यवस्था किए हैं, वो व्यवस्था किए हैं। ठीक है, कुछ लोगों का हुआ है। हाँ, लेकिन हम लोग तो भाई उतने पहुंचे हुए नहीं है। अच्छा, यहाँ भी पहुंच और अपहुंच की बात की जा रही है। वो तो है ही, सर्वदा से रहा है। आज भी देखा हूँ, 55-60 का उम्र हो गया है। आप हर बार यहाँ पे आए हैं? जी हाँ, पिछली बार माघ मेले में आए थे, आए थे। जी हाँ। अब मैं बोल दिया ना एक बार, जब संचालक की बात हो गई तो मैं आश्रम का संचालक हूँ, देख रेख मेरे जिम्मे है। मंथ नहीं है तो मैं देख रहा हूँ, मंथ आ जाएगा तो अपना वो संचालन करेगा। तो ये बताइए, जो ये माघ मेला लगा है, इसका आध्यात्मिक क्या महत्व है? आध्यात्मिक तो बहुत महत्व है महाराज। बताइए। अब मैं क्या बयां करूं, इस चीज का बयान नहीं हो सकता है ना। ये सनातन का ऐसा लहर है, आज से नहीं। पर ये जो शिविर, आप जिस शिविर में आज बैठे हैं अयोध्या के वेदांताचार्य आश्रम, ये बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, देखिए। जगत गुरु कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज वेदांताचार्य आश्रम के मान जगत गुरु थे। उस टाइम में जब मीडिया का जमाना नहीं हुआ करता था, मंच से ऐसे बोलते थे और ऐसे पब्लिक जनता बैठती थी और प्रवचन होता था, कथा। अभी जनता कब आएगी आप लोगों की, जो भी है? जैसे जैसे अब इस बार तो मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ। कि थोड़ा पहले जो मेला था उसमें बहुत प्रचार प्रसार हुआ, दुनिया आई, कुछ कमियां भी आई, कैजुअलिटियां भी, उससे तो थोड़ा जनता के ऊपर भी उसका असर दिख रहा है। लेकिन फिर भी जनता आएगी, आ रही है। अब लाखों आदमी स्नान कर रहे हैं। अभी मैं देख के आया हूँ संगम जोन से। कल जो स्नान हुआ, कल नहीं, आज भी हो रहा है। आज भी लाखों लोग आदमी स्नान कर रहे हैं और व्यवस्था टंच है वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ जैसा व्यवस्था होना चाहिए उतना है। आप जो भी व्यवस्थाएं हुई है सरकार द्वारा, जो चोरी चकारी का इस बार बहुत लफड़ा सामने आया है। चोरी चमारी हो रही है, लेकिन पकड़े भी लोग जा रहे हैं। अब प्रशासन भाई कहाँ कहाँ देखे। कुछ महिलाएं ऐसी आई हैं कि जो साथ में घूम फिर रही हैं स्नान करने के लिए, और वही कांड कर दे रही हैं, जैसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और वो फेल हो गया। मेरे सामने 2 महिलाएं आई, मैं स्नान करके जैसे ही घाट पर, पांडे जी भी थे, वो रोने लगी, बच्ची गुम हो गई, बच्ची गुम हो गई। लेकिन चेहरे से लग रहा था कि वो नाटक फैला रही है। बच्ची फिर 10 मिनट में मिल जाती है। ये बदनाम करने की साजिश, बदनाम करने की साजिश है। अब बताइए, कोई कहाँ से आया, हम कहाँ से आए हैं, और कोई कहाँ से आया है ना कहीं से। यहाँ का तो लोकल कोई नहीं है। अब वो स्नान कपड़ा करके, और एक व्यक्ति बैठा है हमारा, और वो साथ में ऐसे कि वो भी स्नान कपड़ा खोलना होगा, तो पुरुष वर्ग तो वहाँ जाएगा नहीं। वो तो घाट छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब उतने में उसका पर्स, पैसा गायब, मोबाइल चोरी, ये आम बात हो गया है। इस बार जैसे बहुत ज्यादा चोरी चकारी हो रहा है। ये हुआ है, पिछली बार नहीं था ना। पिछली बार भी वहाँ हमारे आश्रम में तो ऐसा कोई बात नहीं। हमारा गेट लॉकअप सब देख ही रहे हैं व्यवस्था। तो आप लोग जो आए हैं अयोध्या से, तो अयोध्या से आए हैं, और अयोध्या और प्रयागराज दोनों जो तीर्थ स्थान है और धार्मिक स्थान है, तो अयोध्या में भी तो काफी विकास हुआ है इस समय, बहुत ज्यादा। अयोध्या के बारे में बताइए थोड़ा। अयोध्या तो मैं महाराज, ये योगी जी की कृपा है, नहीं तो नहीं हुआ होता। ये असंभव चीज है। हम गुलाम थे, अब जाके आजाद हुए हैं, जब धर्म ध्वजा फहरा है, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारा जो धर्म ध्वजा, जो सनातनी ध्वजा वहाँ फहराए हैं मोदी जी, इस बार बहुत बहुत, अरे राम राम, वो नहीं, वो विलक्षण छवि, क्या बात है। दुनिया इसका लाभ ले रही है। गरीब से गरीब आदमी को रोजगार मिल गया। रोजगार मिले हैं? हाँ, रोजगार मिला है भैया। रोजगार कैसे मिल रहा है? अब मान लीजिए, कोई फुटपाथ पर भी ऐसे कोई बैठा है और कुछ बेच रहा है, गरीब आदमी है, दुनिया जा रही है, वो तो नहीं देख रही है, वो कुछ लेकर वहां से भी खाए, कुछ को 2 पैसा मिले। जो पहले एक मानसिकता थी गुलामी की जंजीरों में जो बंधे रहने का, आजाद तो बहुत पहले हो गए, लेकिन हम गुलाम थे।
जब हमारा राजा ही गुलाम है, ताला लगा हुआ है, तो जनता कहाँ सुखी रहेगा महाराज? आप नहीं पढ़े लिखे लोग। जो आप राजा हम लोग शब्द यूज तो किए पढ़े हैं, नहीं हैं। तो राजा शब्द किसके लिए क्या है? वो- श्री राम जी के लिए। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए। हाँ। वो आज भी दशरथ महल है, वो आज भी कनक भवन है, वो आज भी हनुमान गढ़ी है, वो आज भी अतिथि भवन है, और आज भी वेदांताचार्य आश्रम है, तब से लेकर आज तक भी है। अच्छा, अभी सुर्खी चूना का वहाँ वो मंदिर आप देखेंगे ना, तो महाराज लगेगा कि हाँ तो कोई विद्वान बनवाया है, अपने खून पसीने और त्यागी। ये नहीं कि आज की महात्माओं की तरह की लूट खसोट पैसा और मीडिया के बल पर और जेल में सड़ रहे हैं लोग, वो बात नहीं। वो ऐसे महिलाएं सब साथ में बैठकर प्रवचन हो रहा है, कोई मीडिया नहीं, अपना बाबा लोग बैठा है, जो जहां बैठा वहीं से आनंद रस बरस रहा है। अब तो थोड़ा वो कहा है ना कि नाचे गावे तोरे तान होकर दुनिया राखे मान। नचनिया क्या बना? नेता बना। हाँ, साधु क्या बना? आज जाकर महंत बना। महंत बनाएगा तो गाड़ में डंडा हम नहीं करेंगे। करप्शन इतना भरा हुआ है ऊपर से नीचे तक। 100 रुपया आप देते हो तो हमारे पास 2 रुपया भी नहीं आता है। आप भी करप्शन का कभी शिकार हुए हैं अपने जीवन में? करप्शन हमारे साथ तो अब मत पूछिए कि क्या नहीं हुआ। थोड़ा सा कुछ लेकिन बताइए अपने छोड़िए उन बातों को, कुरेदने से क्या फायदा। आप धर्म की बात कीजिए। धर्म क्षेत्र में आया हूँ, सब कुछ त्याग करके मैं यहाँ बैठा हूँ बालू पे। लेकिन इस बार व्यवस्था थोड़ा ना, अब बालू वाला सरकार को समस्या दिया क्या ही है? ये बालू देखिए उधर है, पानी निकल नहीं रहा, ना नाली बना है आज तक, बताइए। और पिछली बार टनाटन सब काम 4 बजे भोर में झाड़ू पोछा लग गया, साधु घूम रहा है। इस पर आप देखिए, खुद रोड पर देखिए। तो आप लोग तो योगी जी के काफी करीब हैं, सेवक बिल्कुल हैं, है, अयोध्या बिल्कुल में है, हैं। बिल्कुल है। तो फिर भी ये बातें आप लोगों की शिकायत जाया अब कर रहते रही भाई, हैं। तो योगी जी बात में योगी जी को और मोदी जी को लाना ये ठीक नहीं है। वो तो सब कुछ दे रहे हैं, वो रुक कहाँ रहे हैं? ये प्रशासन की कमी है। ये जो बिचौलिए हैं ना, जिनको आदत पड़ी हुई है खाने पीने की, हाँ। वो नहीं छूटेगी। राजा कैसा, लेकिन ये राजा बैठा है अब, ये राजा बैठा है अब। ये धर्म के प्रति एकदम एक्टिव राजा है। भाई अब ये तो कम से कम ये कहिए कि ये जने देख रहे हैं, ये सिर्फ जनेऊ और माला, ये चुरकी, ये काट लिया जाता था, आज थोड़ा काट कर दिखाए। आप लोगों को बहुत सारा आत्मबल मिला है भाई, कुछ मिला चाहे नहीं मिला हमको। हम तो भिखारी आदमी, ब्राह्मण आदमी है, भगवान के सेवक हैं। वही कृष्ण सुदामा आज के बल वही है ना कि कर्म करोगे तो सब कुछ ठीक है, और कर्म में थोड़ा भी लेकिन लग गया तो फिर पछताए क्या हो। आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जो आज की आज के युवाओं को मैं यही कहूंगा कि जो जहाँ रहे विद्या अध्ययन करे, पढ़ाई लिखाई पूरा करे, जनता की सेवा करे। क्योंकि पढ़ने लिखने का मतलब आजकल हो गया है पैसा, और पढ़ने लिखने का पहले का मतलब था कि ये जुमान जी होते तो बताते। हाँ हाँ, धर्म से रिलेटेड वो बैठे हैं, हम तो जितना जानते हैं भैया बता दिए। आप इस मतलब इस आध्यात्मिक दुनिया में हाँ, बहुत पहले से, कितने दिन से लगे बहुत हैं? पहले से। तो आपने भी कोई सिद्धि प्राप्त किया? कुछ नहीं, सब पाखंड की बात छोड़िए। सिद्धि शुद्धि क्या होता है जी? भगवान है, सिद्धि क्या है? तो कई लोग कहते हैं हम सिद्धि प्राप्त कर अरे सब मनगढ़ंत है, दुनिया को बरगलाने की बात मत खुलवाइए हमसे। वो सब छोड़िए, वो सब पैसे के लिए हो रहा है। कोई सिद्धि शुद्धि नहीं है, सब भगवान है, द्वारिकाधीश है। हम तो द्वारिकाधीश की उपासना भैया करते हैं, राधे राधे बोलते हैं। हाँ। खाने पीने की चिंता नहीं है, कोई परिवार लेकर नहीं बैठे हैं, हम तो सेवा के लिए बैठे हैं। वहीं पे एक बार रहकर हम सिद्धि प्राप्त कर लिए। अभी हमारा फोर्स का एक भाई है, शिष्य है हमारे आश्रम का, वो हमको स्नान कराया महाराज। चलने लायक नहीं औरतें, उनका बाह पकड़ पकड़ कर ले जाकर स्नान, हम लोग भी थे, अभी स्नान करके ही आके बैठा हूँ। पुलिस प्रशासन कर रही है। हाँ, सेवा कर रही है भाई। अब हर व्यक्ति के पास एक फोर्स नहीं नहीं खड़ा होगा, तो ये संभव नहीं है। नहीं कुछ करप्शन फैलाने वाले लोग पुरुषों का तो साथ अब छोड़ रहे हैं, स्त्रियों का साथ पकड़ रहे हैं मेले में। हाँ, वो अपना एजेंट दौड़ा रहे हैं। तो स्त्रियों के पास उनके जाने के उद्देश्य वहाँ क्या है? भाई स्त्रियों का वो एजेंट हुआ ना, वो उसका काम करेगा, नहीं तो हटल खाएगी वो। तो उससे बढ़िया है, चल रही है वो। जब जो काम करके 2 रुपया लाकर उसको दे, वो तो जानता है ना। नहीं तो यहाँ तो प्रशासन तो सब दिखाई दे रहा है, तीसरी नेत्र देख रही है। ये कि आप बहुत खुले विचार से बात कर रहे हैं। अब इसलिए कर रहा हूँ कि हिम्मत, वही आत्मबल की बात आ गई जो योगी जी से मिला है, जो दिया है, सिखा रहा है। अभी तो पथ पर चले हैं हम,
लड़ाई तो अभी बहुत लड़ना है हमको। हम राणा प्रताप से लड़ते आए हैं। आगे का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? सनातनी सनातनी क्या? सनातनी मतलब प्रत्येक, यहाँ तो जो देखिए आदमी की उत्पत्ति मनुष्य ही आया है। हाँ। चाहे वो मुस्लिम बिरादरी में मनुष्य ही है, हम हिंदू में भी मनुष्य ही है। ये लिंग भेदन करके जो अपना गार्ड बन गया, अपना सिक्का चला दिया, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता है भैया। भगवान जो दिया वो हम हैं, जो नहीं दिया उसके लिए ठीक है। तो सनातन पे थोड़ा सा 2 शब्द बता दीजिए। सनातन पर यही मैं कहूंगा कि जितने हिंदू भाई लोग हैं एकमत हो जाएं। अब देखिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, साधु आदमी, संचालक मंदिर की सेवा करने वाला आदमी, हम तो चरवाहा है। मालिक तो देख ही रहे हैं, गद्दी पर बैठा है, चरवाही कर रहे हैं, आश्रम की सेवा कर रहे हैं। आप जैसे आए, अब अगर कोई नहीं होता तो आप क्या कर बोलते? हम कुछ नहीं, हम तो चले जाते। वेदांताचार्य आश्रम का गेट बंद है। हाँ, आप तो सीधे बोल देते, लेकिन हम बैठे हैं ना। हाँ बैठे हैं। ज्यादा जानकारी नहीं तो थोड़ा तो है, हम परिचय तो दे देंगे ना। थोड़ा सा आप एक बार अपने धर्म के रिलेटेड सनातन पे थोड़ा सा बात हम कीजिए। देखिए वैष्णव संप्रदाय से आते हैं जी, द्वारिकाधीश की उपासना करते हैं, ठीक है, लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं। बाकी दूसरा लोग कोई, हम और किसी को मानते ही नहीं। गंगा मेरी माँ है, गर्भ में बैठे हैं, धर्म ध्वजा फहर रहा है और राज भोग रहे हैं। यहाँ कोई कमी नहीं है। वेदांताचार्य आश्रम है, कितने चलांटू आए और गए, और कितने आएंगे और कितने जाएंगे। हम भी कितना दिन रहेंगे, बच्चे सब करेंगे। अभी यहाँ पे शिविर में एक लोग मिले थे, वो कह रहे कि हमने अघोरी थे, कह रहे थे हम सिद्धि प्राप्त कर लिए। अरे छोड़िए महाराज, वैसे लोग ही दंडित किए जाते हैं। कब तक चलोगे? एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। कुछ सच में होती है क्या ये सिद्धियां वाली? होती होंगी भाई, वो लोग करते हैं, वो लोग जानते हैं। हम तो कुछ करते नहीं, हम तो भगवान को जपते हैं। हमारा मालिक भगवान है, हमारा मालिक भगवान है। जो निर्देश देता है उसको कर देते हैं। मरने जीने से हम नहीं डरते। मरने जीने से यहाँ रात में, अब सोचिए कि आज तो बहुत व्यवस्था आप देख रहे हैं, हमने कर दिया मेहनत लगा करके। यहाँ हम बालू पर आए थे ना। हाँ हाँ, बालू पे ही आए थे। एकदम क्लीन था, कुछ नहीं था। तो आप लोग कब से यहाँ पे अपना शिविर लगाए हैं? कितना दिन हो गया है? अभी हमको आए तो हम आए 2 तारीख को। तो महंत जी गए अयोध्या, क्योंकि ठाकुर जी को भी लाना है। हाँ। और भी व्यवस्था देखनी है। और आगे का प्रोग्राम क्या रहेगा? अब जैसे जैसे तिथियां आती जाएंगी वैसे वैसे भंडारा होता जाएगा, शिष्यगण आते जाएंगे, जाते जाए, तो क्रमबद्ध है, लगा हुआ है आना जाना। चलिए ठीक है, आप लोग अपना जो भी है, बहुत 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 धन्यवाद महाराज। सबको नारायण है हमारे तरफ से। और मैं इतना ही कहूंगा कि हम ब्राह्मण बहुत कम रह गए हैं, बहुत पहले से। हमको तो कोई आरक्षण फारक्षण से मतलब है नहीं। हमको तो भीख मांगना है, सेवा करना है। तो मैं समाज से और प्रशासन से यही कहूंगा कि थोड़ा ब्राह्मणों के ऊपर ध्यान दें। हम सीधे साधे लोग होते हैं, किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उसी में धोखा खा जाते हैं भाई, लूट लेता है। तो थोड़ा इस चीज पर ध्यान। साधु महात्मा पे कि ब्राह्मण पे? साधु महात्मा का देखिए, अब चोला पहन करके, अब मैं बात बताऊं एक आपसे। आप देख ही रहे, आप तो मीडिया वाले लोग हैं, आप तो मीडिया वाले आप लोग हैं, आप लोगों को बहुत आदमी डील करते हैं। नहीं, थोड़ा सा इस पे बात कीजिए। जो चोला पहन कर अभी हम दिखाना चालू कर दें, मार भस्मी इसमें से निकाल कर कुंड में से पोतना शुरू कर दें, तो बड़का बाबा बन गए। वकील साहब, 2-4 चलांटू गिर गए तो बड़का